वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स क्लब डायरीज। जस्ट एड मैजिक क्लास। पीने से रोका तो उसने मामा पी को टाउन में कैद कर लिया। यही वजह थी कि उन्होंने बुक चोरी की ताकि वो इस कर्ज को खत्म कर सके, पर वो बुक यूज ही नहीं कर पाई। केली के पहुंचने पर वो कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ पे सिल्वर ने नहीं बल्कि किसी और स्ट्रॉन्ग शक्ति ने मैजिक किया है, क्योंकि ये सिल्वर के पास की बात नहीं है। ये सब बता के वो उन्हें जाने देती है। अगले दिन ये तीनों माइंड रीडिंग के लिए रेसिपी ट्राई करने का फैसला करती है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट वो मामा पी की शॉप पे जाके लेती हैं ताकि वो उसे टेस्ट भी कर सके कि वो इनकी साइड पे हैं कि नहीं। मामा पी ने सारे इंग्रेडिएंट्स दे देती है। कैंडीज बना के ये तीनों से खा के केली की ग्रैंडमा का माइंड पढ़ने की कोशिश करती हैं, पर उनके माइंड में इतना शोर होता है कि इन्हें खुद समझ नहीं आता। फिर ये मामा पी का माइंड पढ़ने जाती है। उसके माइंड में ये चल रहा था कि काश केली उन पे ट्रस्ट कर ले, उसे बहुत कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन ये सुन के भी ये तीनों उन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। आखिर में ये सिल्वर के घर के पास जाती हैं कि उसका माइंड रीड कर सके, पर सिल्वर इन्हें अपनी थॉट्स की मदद से ही उसे दूर रहने के लिए वार्न कर देती है, जिस पर ये तीनों डरते हुए वहाँ से भाग निकलती हैं। घर वापस आके तीनों केली की ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए रेसिपी बनाना शुरू करती हैं, पर इस सब में डार्बी गलती से मेन इंग्रेडिएंट की बोतल तोड़ देती है, जिसकी वजह से केली और उसमें बहस हो जाती है। थोड़ी ही देर में इन्हें एहसास होता है कि मामा पी ने इन्हें जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। बुक की वजह से ये तीनों अलग हो रही है। इससे तीनों वादा करती हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटने देंगी। केली उसी गिरी हुई डिश में से ही कुछ जाके अपनी ग्रैंडमा को खिलाती है, जो बोलने लगती है और इन पे गुस्सा होती है कि इन्होंने इस बुक का यूज करके अच्छा नहीं किया। एकदम फिर उनकी आवाज जाने लगती है और आवाज बंद होती तक वो बस इनको यही कहती है कि मामा पी ने उनको मैजिक नहीं दिया है। केली उन्हें फिर से डिश खिलाने के लिए लेने जाती है, पर वो उसके फादर ने पहले ही वॉश कर दिया था और अब इनके पास उसे बनाने के लिए और चीजें भी नहीं थी। जैक के जॉब छोड़ने पर केली इसकी जगह ले लेती है ताकि वो मामा पी से मैजिक सीख सके, पर इस सब में वो अपनी फ्रेंड्स को अच्छे से टाइम नहीं दे पाती, जो उसके रूम से बुक लेके अपनी फेवरेट ऑथर से ऑटोग्राफ लेने के लिए डिश बना के खा लेती है। यहाँ केली को मैजिक सिखा के मामा पी एक रूम में कैद करते हुए कहती है कि उसने आज जो सीखा वो उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करे। केली एक अच्छी स्टूडेंट होने का सबूत देते हुए खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। हैना और डार्बी ने जो स्पेल यूज किया था उसकी वजह से फंस जाती हैं और ऑथर उनके पीछे ही पड़ जाती है। उसे जान छुड़वाने के लिए वो उसे केली के घर ले जाती है, जहाँ केली मामा पी से सीखे हुए मैजिक का यूज एक सैलेड में करते हुए उस ऑथर को नॉर्मल करती अपने फ्रेंड्स की जान छुड़वाती है। सीन्स मामा पी पे शिफ्ट होती है, जिनके पास जब सिल्वर आती है तो वो उन्हें कहती है कि केली के पास अपनी ग्रैंडमा वाला गिफ्ट है और उनमें 40 साल बाद ही सही पर ये उम्मीद जाग रही है कि वो इस मैजिक से अपनी जान छुड़वा सकती हैं। ये सुन के सिल्वर कहती है कि मामा पी ये सब करके उसे मजबूर ना करे कि वो केली के साथ भी वो ही करे जो उन्होंने मामा पी के साथ किया है। नेक्स्ट सीन्स में मामा पी केली और उसकी फ्रेंड्स को बताती हैं कि जिस औरत ने उन्हें बुक दी थी उसने साथ इन तीनों को एक एक सीड भी दिया था। उस सीड को जिस भी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा वो उसका असर 10% ज्यादा कर देगी। मामा पी ने वो सीड यूज कर लिया। सिल्वर ने उसे अपने गार्डन में डाल दिया और केली की ग्रैंडमा ने उसे कहीं बहुत महफूज करके रखा है। अब केली की ग्रैंडमा की तो ये हालत नहीं कि वो बता सकें कि सीड कहाँ है, इसलिए उन्हें सीड सिल्वर से ही लेना होगा। अब उसके लिए उन्हें सिल्वर के घर में घुसना होगा। फिर इन्हें एक आइडिया आता है। सिल्वर अपने घर पियानो क्लासेस देती है और हैना को पियानो का बहुत शौक है, इसलिए वो लेसन लेने उसके घर चली जाती है ताकि सीड ढूंढ सके, पर सीड ढूंढते हुए उससे कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से सिल्वर को उस पे शक हो जाता है और ये तीनों सीड हासिल करने का अपना इकलौता मौका गवा देती हैं। हैना के वापस आने पर ये तीनों मैजिक बुक यूज करते हुए टाइम रिवाइंड करने वाली रेसिपी बनाती हैं, जिस डिश को खाते ही ये सब वापस दोपहर में चली जाती हैं। हैना को वापस सिल्वर के घर जाके सीड तो नहीं मिलता, क्योंकि वो तो सिल्वर ने प्लांट कर दिया था, पर उसी आदमी की पिक्चर मिलती है जो इन्होंने एटिक में केली की ग्रैंडमा की चीजों में देखी थी। उस पिक्चर के साथ कुछ आर्टिकल्स लगे थे और हर आर्टिकल के साथ मैजिक स्पेल लिखा था। हैना उसकी पिक्चर लिए वापस अपनी फ्रेंड्स के पास आ जाती है। तीनों फ्रेंड्स जब इस बात को मामा पी की शॉप पे डिस्कस कर रही होती हैं, तो मामा पी सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि सिल्वर ने बस उसे नहीं बल्कि इस आर्टिकल में मौजूद हर आदमी को कर्ज किया है। वहीं सिल्वर अपने गार्डन में देखती है कि सीड ग्रो करके इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। केली जब अपनी ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में सोच रही होती है तो उसे एहसास होता है कि 13 तारीख को शुरू हुई थी
इसलिए जो भी हुआ वो 12 को हुआ था। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ केली को कुछ भी याद नहीं था। तभी एकदम बुक के पेज खुद ही हिलते हैं और केली को वहाँ एक रेसिपी मिलती है जिसके इंग्रेडिएंट लेने जब वो शॉप पे जाती है तो उसी सेम लड़के की पिक्चर उसे मामा पी की शॉप पे भी मिलती है। इसलिए अब उनके लिए उस लड़के के बारे में जानना फर्ज हो गया था। मामा पी तो इन्हें कुछ नहीं बताती, इससे ये तीनों नेट पे सर्च करती हैं। एक आर्टिकल से इन्हें पता चलता है कि ये लड़का चक एक फेस्टिवल से अचानक गायब हो गया और आज तक उसके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस पिक्चर को लेने वाला थॉमस नामी आदमी था जिसे ढूंढने केली हैना को भेज देती है, जबकि खुद घर रह के रेसिपी तैयार करने लगती है। उस डिश को खा के केली को याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा जब उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी तब उन्हें सिल्वर मिलने आई थी, पर उन्होंने केली के सामने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वहाँ हैना थॉमस से मिलती है तो उसे पता चलता है कि सिल्वर चक को पसंद करती थी, पर चक उसकी जगह केली की ग्रैंडमा को पसंद करता था। इस सब की वजह से सिल्वर बहुत डिसहार्ट हो गई थी। हैना ये सब जान के सीधा मामा पी के पास जाती है, लेकिन अभी मामा पी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो केली की ग्रैंडमा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहती थी। लेकिन अब इन दोनों को यही लगता है कि चक के गायब होने और केली की ग्रैंडमा की आवाज जाने में सिल्वर का हाथ है। सीन्स केली पे शिफ्ट होते हैं जिसे फ्लैशबैक में मजीद ये नजर आता है कि उस दिन रात को जब उसकी ग्रैंडमा घर आई तो उनके शूज मड से भरे हुए थे और उनकी पॉकेट में एक लेटर था। हैना और डार्बी के वहाँ आने पर वो केली को मेमोरी से वापस लाती हैं। फिर वो तीनों ग्रैंडमा की उसी जैकेट को तलाश करती हैं जिसमें उन्हें वो लेटर मिल भी जाता है, पर वो कोई लेटर नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट की टिकट थी। अब राज फाश करने के लिए ये तीनों केली के डैड के साथ उस फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए चली जाती हैं। जाने से पहले ये एक रेसिपी बना के खा भी लेती हैं ताकि इन्हें वहाँ सारा रास्ता क्लियर नजर आ सके और ये देख सके कि केली की ग्रैंडमा ने वहाँ जाके किया क्या था। केली के फादर को चकमा देते हुए ये तीनों सच जाने के लिए निकल जाती हैं। रेसिपी के यूज की वजह से इन्हें बुशेस से कुछ आवाज आती है जिसे फॉलो करती तीनों उसी औरत के पास पहुँच जाती हैं जिसने केली की ग्रैंडमा और उनकी फ्रेंड्स को ये बुक दी थी। उससे इन्हें पता चलता है कि उस दिन ग्रैंडमा इस औरत को ये बुक वापस करने आई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बुक एक कर्ज है जिसकी वजह से केली की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है, पर वो बुक वापस ना कर सकी। अब इस बुक ने केली और उसकी फ्रेंड्स को चुना है। मजीद वो औरत बताती है कि ये बुक कोई कर्ज नहीं, जो इसका सही से इस्तेमाल करेगा वही सुखी रहेगा। केली जब अपनी ग्रैंडमा के कर्ज के बारे में पूछती है तो वो औरत बताती है कि ये कर्ज खत्म किया जा सकता है, पर इसके लिए केली को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केली अपनी ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। जब ये तीनों वापस कैंप में आती हैं तो केली को बुक में एक रेसिपी लिखी मिलती है जिसके साथ लिखा था कि वो रेसिपी एक कोई भी कर्ज तोड़ देगी, पर इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केली तो सब साइड पे रखते हुए फौरन इस रेसिपी को बनाने का फैसला करती है, लेकिन हैना उसे सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। ये तीनों फिर मामा पी से मशवरा लेने चली जाती हैं, जो पहले तो मना करती हैं पर फिर हेल्प के लिए मान जाती हैं। हैना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो केली की मॉम के कान भर के उसे ग्राउंडेड करवा देती है। केली हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो एक रेसिपी तैयार करती है जिसकी मदद से सबको डार्बी केली लगती है। वो डार्बी को अपनी जगह घर पे छोड़ के खुद मामा पी की शॉप पे चली जाती है। हैना को इस सबसे शक हो जाता है और वो केली को रोकने आती है, पर बजाय केली उसकी सुनने के उससे लड़ने लगती है और आखिर में मामा पी उसे शॉप से निकाल देती है। इस सब से हैना को अंदाजा हो जाता है कि असल विलेन मामा पी है और जो सारे आर्टिकल के विक्टिम्स उन्हें लग रहा था कि सिल्वर के मैजिक के शिकार हैं, असल में वो सब मामा पी का किया धरा है। हैना सीधा सिल्वर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। हैना को सिल्वर से पता चलता है कि मामा पी ने उसे भी कर्ज किया है, जिसकी वजह से उसका पियानो घर से बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था वो मामा पी ने उनसे छीन लिया। सिल्वर अभी भी हैना की मदद के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो मैजिक से दूर रहना चाहती थी। हैना यहाँ से मायूस होकर डार्बी को सब जाके बताती है। ये दोनों मिलके मामा पी को रोकने का फैसला करती हैं। अब जो स्पेल केली तैयार कर रही है उसकी फर्स्ट और लास्ट बाइट जिस इंसान पे कर्ज है उसे लेनी होगी, तभी कर्ज टूटेगा। मामा पी केली को डिश देके घर भेज देती हैं और खुद फर्स्ट बाइट लेने लगती हैं ताकि उनका कर्ज टूट सके। डार्बी जो अभी भी केली की शक्ल लिए हुई थी जाके मामा पी को रोकने की कोशिश करती है, पर मामा पी उसकी असलियत जान जाती हैं और डिश की फर्स्ट बाइट लेते हुए डार्बी को रूम में लॉक कर देती हैं। मामा पी और केली फेस्टिवल पे सबको वो डिश खिलाने लगती हैं ताकि वो खत्म हो और लास्ट बाइट केली अपनी
ग्रैंडमा को देख के कर्ज खत्म कर सके। पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि लास्ट बाइट ग्रैंडमा की जगह मामा पी लेने वाली है। हैना जैक की मदद से डार्बी को ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर कर्ज से बचाव के लिए ड्रिंक बनाते हैं, जो वो जाके कैली को भी देते हैं, पर वो उनकी सुनती ही नहीं है और ड्रिंक फेंक देती है। डिश खत्म होने पर जब वो ग्रैंडमा को वो खिलाती है तो वो ठीक नहीं होती। फिर उसकी नजर मामा पी पे पड़ती है, जिनके पास डिश का लास्ट बाउल था। ये देख के कैली की आंखें खुल जाती हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अपनी फ्रेंड्स का साथ नहीं दिया। जैक उसे अपनी ड्रिंक दे देता है। मामा पी के डिश खाते ही वहाँ मौजूद सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। बस कैली और उसकी फ्रेंड्स ही नॉर्मल होती हैं, और सिल्वर भी, क्योंकि उसने खुद को पहले ही स्पेल से बचा लिया था। कर्ज खत्म होते ही मामा पी टाउन से निकलने की तैयारी करने लगती हैं, जबकि ये तीनों उनका कर्ज खत्म करने के लिए रेसिपी ढूंढने चली जाती हैं। बुक इन्हें एक ब्लैंक पेज दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि तीनों खुद रेसिपी इजाद करें। अपनी मैजिक के बारे में तमाम नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ये तीनों एक 3 लेयर्स वाला केक बनाती हैं, जिसे खाते ही सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, कैली की ग्रैंडमा और सिल्वर का स्पेल भी टूट जाता है। अब एक तरफ तो सब खुश हो रहे थे, तभी कैली की ग्रैंडमा को कुछ याद आता है और वो सिल्वर के पास जाके कहती हैं कि अगर सबका कर्ज खत्म हो गया है तो चक भी वापस आ गया होगा। अगर वो वापस आ गया है तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है। साथ ही सीन से एक नौजवान पे शिफ्ट होते हैं, जो कार से उतरता है पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। इसी के साथ इस सीजन का सस्पेंस से भरा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Are you like this video? Then like and subscribe and comment for next movie.